कहते कि हालात बदलते देर नहीं लगती है। तो कुछ हालात जो आपके इस समय पर चल रहे हैं, इन 4 महीनों में आपके बदलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में जो ग्रहों की डिग्रियां हैं वो काफी परिवर्तित होने वाली हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बदलने वाली है, शनिदेव महाराज की डिग्रियां बदलने वाली हैं, राहु महाराज और केतु महाराज, इन सभी ग्रहों की डिग्रियों का परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें राहु महाराज की डिग्रियों की, राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं कि एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और एक ही साथ इनकी डिग्रियां भी परिवर्तित होती हैं। तो देखिए, राहु और केतु महाराज की 2 डिग्रियां रहेंगी। सितंबर के महीने में 24 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 22 डिग्री, नवंबर के महीने में 21 डिग्री और दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। तो समझिए 24 डिग्री से 19 डिग्री के आ जाएंगे। तो अशुभ, जहां पर कहते हैं कि राहु और केतु बैठे होते हैं, वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। किंतु जब इन ग्रहों की डिग्रियां चेंज होती हैं, डिग्रियों में परिवर्तन होता है, तो संभवतः ही इनके अशुभ प्रभाव का भी परिवर्तन होता है, जिससे इनका अशुभ प्रभाव जो है वह कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपके जीवन पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में बात करें हम देवगुरु बृहस्पति की, तो देखिए सितंबर के महीने में 23 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 28 डिग्री और उसके बाद आपके लगन भाव पर अभी है, ये लगन भाव पर डिग्रियां रहेंगी देवगुरु बृहस्पति की। उसके बाद में आपके धन भाव पर आ जाएंगे 18 अक्टूबर को। शनिदेव महाराज की हम डिग्रियों की बात करें तो शनिदेव महाराज की डिग्री सितंबर के महीने 0.5 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 0.3 डिग्री, नवंबर के महीने में 0.1 डिग्री और दिसंबर के महीने में 0.0 डिग्री। ये परिवर्तन होगा शनिदेव महाराज की। तो इन डिग्रियां जिस तरीके से ग्रहों की चेंज होंगी, वैसे ही आपके जीवन पर भी संभवतः ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, कि अक्टूबर यानी कि सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना देवगुरु बृहस्पति का क्या वरदान आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके कौन कौन से कार्यों में कुछ सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लगन भाव पर है, लगन भाव से आपके धन भाव पर 18 अक्टूबर को आ जाएंगे। लगन भाव पर है तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपके लग्नेश बुध महाराज के परम मित्र हैं, जिससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ में काम धंधे में भी बहुत अच्छा मन लगेगा, यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, दुख कम होते हुए नजर आएंगे, आपके सुखों में भी देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर ये प्रभाव कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर तक ये प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर, आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर विराजमान हो जाएंगे। द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होते ही धन का जो अभाव, धन का जो परेशानियां, धन से रिलेटेड कष्ट, आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु आपके कुछ ना ही धन में कुछ वृद्धि हो पा रही है, ना ही कुछ जीवन में आप जो है यश प्राप्त कर पा रहे हैं, ना ही आपको सपोर्ट परिवार का प्राप्त हो रहा है, ना ही काम धंधे में मन लग रहा है, शरीर में प्रॉब्लम, समस्या, ये इस तरीके की समस्याएं जो चल रही हैं। जैसे आपके धन भाव पर, तो धन से रिलेटेड परेशानियों को दूर करते हुए नजर आएंगे। विद्या वचन, भाई विद्या के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो जो विद्यार्थी गण है उनका बहुत अच्छा पढ़ाई में मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में परिवार का भी सपोर्ट, क्योंकि परिवार के कारक ही देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं? परिवार के कारक हैं। तो परिवार से भी आपको काफी उत्तम, काफी अच्छे लाभ जो है इन दिनों आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। परिवार से भी आपको काफी अच्छी हेल्प जो है वो संभवतः ही आपको प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। भाई, परिवार को बांधने वाले, परिवार में एकजुट सबको रखने वाले कौन से ग्रह हैं? देवगुरु बृहस्पति ही हैं, जिससे ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति 6ठम भाव को आपके देखेंगे पंचम दृष्टि से, जिससे आपको कर्ज में भी आपको संभवतः ही राहत मिलती हुई नजर आएगी, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 8म भाव को देखेंगे, आपके नीच दृष्टि देखेंगे, जिससे रुके हुए कार्य, जो आपके बहुत दिनों से कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं वो आप बन नहीं पा रहे थे, संभवतः ही आपके अधूरे बने हुए कार्य आपके पूर्ण तरीके से आपके बनते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों मिलेगा। यहाँ से आपके ठीक कौन से भाव? आपके द्वादश भाव, आपके 12वें 10म भाव को देखेंगे, कर्म क्षेत्र को देखेंगे, व्यापार भाव को देखेंगे, जिससे आपके कर्म का अर्थात आपकी मेहनत का फल, जो आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः ही आपकी मेहनत का, आपके कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जैसे कर्म का फल इस तरीके से हम कहते हैं, सुबह से लेकर अगर संध्या तक कार्य करो
और कुछ भी प्राप्त ना हो। तो सीधा सीधा मतलब यही होता है कि हमें हमारी मेहनत का फल जो है वह प्राप्त नहीं हो रहा है। जब कर्म का फल यानी हमारी मेहनत, जैसे हमने सुबह से संध्या तक कार्य किया और मेहनत करने के बाद हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, तो संभवतः सीधी सीधी बात है कि हमें कर्म का फल, हमारी मेहनत का फल हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपके कर्म का, आपकी मेहनत का आपको फल जो है वह पूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपकी मेहनत का फल जो है, जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तथा व्यवसाय क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में पिता की ओर से काफी उत्तम अच्छे लाभ आपको संभवतः ही देखने को मिलेंगे। बात करते हैं केतु महाराज की। तो देखिए तृतीय भाव पर आपका साहस, आपका पराक्रम कम कर रहे हैं केतु महाराज। आपके अंदर से डर, भय, चिंता, ये चीजें लगी हुई होंगी, ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। दूसरी चीज, आपका धैर्य, जो आपका धैर्य आपका नहीं बन पा रहा था, संभवतः ही आपका धैर्य जो है वह बनता हुआ नजर आएगा। भाइयों से जो अनबन हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ये संभवतः ही आपके कम होते हुए नजर आएंगे। जो भाइयों से आपके अनबन, तू में लड़ाई झगड़े, ये संभवतः ही आपके कम होते हुए इस बीच में आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ केतु महाराज तृतीय भाव पर, तो आपका जो है कंठ स्वर वाणी, जिससे अभी तक आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोलते थे, तो इन 4 महीनों में संभवतः ही देखने को मिलेगा आपको कि आप अपनी वाणी से लोगों को धीरे धीरे एक्टिव करना प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके नवम भाव पर इनकी डिग्री, राहु महाराज की डिग्री कम होगी, तो संभवतः ही आपके नवम भाव पर, जिससे भाग्य का साथ आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा नहीं मिल रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्य से आप जो है अपने सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में नवम भाव पर राहु महाराज की डिग्री कम होगी, तो पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बहुत अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि है, वह रुचि आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। पूजा पाठ में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। भाग्य का साथ भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। देखिए आपके कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और साथ ही साथ में शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठे हैं, तो शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। दोनों ग्रह आपस में मिलने से आपके व्यवसाय, आपके व्यापार क्षेत्र में बहुत अच्छा आपको लाभ दिलवाएंगे। आपका किसी भी क्षेत्र में कैसा भी व्यापार है, व्यवसाय है, तो काफी उत्तम, काफी अच्छा इन दिनों चलता हुआ नजर आएगा। आलस्यपन दूर होता हुआ नजर आएगा। खेती बाड़ी, किसानी, ये चीज करते हैं आप, तो भी बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर शनिदेव महाराज के देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, क्योंकि राजनीति के कारक कौन है? राहु महाराज होते हैं। किंतु शनिदेव महाराज भाई बैठे हुए कर्म फलदाता है। अगर आपके अच्छे कर्म है, तो संभवतः ही राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका जो है मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। आपके द्वादश भाव को शनिदेव महाराज वक्रीय दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे आपके कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके संभवतः ही कम होते हुए नजर आएंगे। आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग जो है वह संभवतः ही आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके ठीक सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको व्यापार, व्यवसाय क्षेत्र में पत्नी के साथ में आपकी जो अनबन, तू में चल रही है, वो संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये 4 महीनों में लगभग जो है आपके साथ में इस तरीके के प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। तो आपके लिए तो उत्तम, अति उत्तम, अच्छी बात है। ये प्रभाव मैं प्रभु से कामना करता हूं इस बात की कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो ये प्रभाव सभी दर्शकों पर उत्तम अच्छे पड़े। यही प्रभु से विनती, आराधना करते हुए आप लोगों को कुछ उपाय बता रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। प्रतिदिन केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहिए। केतु महाराज के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन या शनिवार के दिन मछलियों को खिलाइए। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, और शनिदेव महाराज की वस्तुओं को दान करिए, जैसे लोहा, चमड़ा, साथ ही साथ में उड़द की दाल, ये चीजें जो है दान करिए शनिवार के दिन। इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। राहु महाराज के लिए आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, और साथ ही साथ शाम को ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, तो राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। तो इन कुल मिलाकर इन ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम अच्छा ये 4 महीनों में रहने वाला है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।